Ma'am, it started. You can start. Okay. Okay. Thank you, sir. Am I audible? Hello. Yes, ma'am, you are very Okay. much audible, very clear. Okay. Yeah. Okay. 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 So the last topic of SQL query is nested queries. तो काफी लास्ट टाइम शायद हमने पूछा था कि आप लोगों को नेस्टेड क्वेरीज के बारे में पता है या नहीं है, तो मिक्स्ड आंसर थे, कुछ ने कहा था यस, कुछ ने कहा था नो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा एनिमेशन होने वाला है पीपीटीज में, तो प्लीज अपनी स्क्रीन पे कंसंट्रेट करना, ठीक है, ताकि क्लियर रहे कहाँ से क्या मूवमेंट हो रहा है। आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज उसी पॉइंट पे आप लोग जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेना, अदरवाइज आगे मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड क्वेरीज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है? फ्रॉम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पहले फ्रॉम होगा, फ्रॉम हमें बताएगा कि कहाँ से पिक करनी है, कौन सी टेबल पिक करनी है। ठीक है, फ्रॉम के बाद वेयर होगा, वेयर के बाद फटाफट आप लोग भी टाइप करते जाओ, फ्रॉम, वेयर, देन, ठीक है, ग्रुप बाय, हैविंग, देन सेलेक्ट, सेलेक्ट में एग्रीगेट फंक्शन होंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, हैविंग के बाद यहाँ पर देन ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, देन लिमिट और ऑफसेट। ठीक है, यही सब देखे थे, तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे एग्रीगेट फंक्शन होंगे तो फिफ्थ पे वो आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, देन ऑर्डर बाय, सिक्स्थ, देन ये सेवन। डिस्टिंक्ट होगा तो वो पहले लगेगा ऑर्डर बाय और लिमिट से। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो नेस्टेड क्वेरी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज और दूसरी होती है डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। क्या होती है आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। सबसे पहले पढ़ेंगे नेस्टेड क्वेरीज होती क्या है और कैसे डिफर होती है सिंपल क्वेरीज से। ठीक है, तो चलिए नेस्टेड क्वेरीज, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। नेस्टेड क्वेरी आल्सो कॉल्ड सब क्वेरी और इनर क्वेरी इज अ क्वेरी एम्बेडेड विद इन अनदर क्वेरी। ठीक है, जैसे कि पता चल रहा है नेस्टेड क्वेरी क्या होती है, एम्बेडेड होती है किसी क्वेरी के अंदर। ठीक है, देन द नेस्टेड क्वेरी मे अपीयर इन सिलेक्शन, फ्रॉम और वेयर क्लॉजेस। इन तीनों क्लॉजेस में आपको दिख सकती है नेस्टेड क्वेरी। कैसे? अभी तक हम क्या करते थे, सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम टेबल नेम सीधे सीधे दे देते थे। अब फ्रॉम के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वेयर के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से नेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा नेस्टेड क्वेरी रिजल्ट इन अ वर्चुअल टेबल। जैसे कि हमने बताया था ये वर्चुअल टेबल की बात है, तो वर्चुअल टेबल ये हमारी टर्मिनोलॉजी है, एज सच कोई वर्चुअल टेबल होती नहीं है, लेकिन हम लोग वहां तक ट्रीट करते हैं जब तक हमें रिजल्ट सेट ना मिल जाए। उससे पहले तक जो भी टेबल्स जनरेट होती हैं उन्हें हम वर्चुअल टेबल कहते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड क्वेरीज भी वर्चुअल टेबल ही जनरेट करती हैं। ठीक है, वर्चुअल टेबल कैन बी रेफर्ड फ्रॉम एनीवेयर। वर्चुअल टेबल को कहीं से भी रेफर किया जा सकता है, जैसे कि नॉर्मल टेबल को करते हैं। इसके बाद नेस्टेड क्वेरीज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। अभी हमने देखा ही था, एक होती है व्हेन नेस्टेड क्वेरीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। ठीक, नेक्स्ट आएगा नेस्टेड क्वेरीज व्हेन डिपेंड अपॉन ईच अदर, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट, या फिर इन्हें कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट को कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज भी कहते हैं, और फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे मूव करते हैं। आगे देखिए, अभी तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो मैम बताइए। मैम यस, बच्चों बोल रहे थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ना। ओके ओके ओके। हाँ हाँ। आई थॉट कि यू आर फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड, तो ओके ही वांट्स एंड्रयू वांट्स टू रिपीट ना। ओके 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 सर। तो चलिए एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड पे देख लेते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया कि नेस्टेड क्वेरी की डेफिनेशन बता दी कि नेस्टेड क्वेरी क्या होती है, जब भी हमें सेलेक्ट के अंदर एक और सेलेक्ट मिल जाए, ठीक है, फ्रॉम के अंदर एक और सेलेक्ट मिल जाए, वेयर के अंदर एक और सेलेक्ट मिल जाए, यानी कि दो क्वेरीज हूं एक ही क्वेरी के अंदर, तो नेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो उस टाइप की क्वेरीज को कहेंगे नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, अब अभी तक हमने देखा था कि वर्चुअल टेबल जनरेट होती है रिजल्ट सेट से पहले। जब भी हम ज्वाइंस करते थे, इनर ज्वाइन कर रहे हैं, आउटर ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कंडीशन लगा रहे हैं वेयर के बाद, तो क्या होता था, वर्चुअल टेबल जनरेट होती थी। लेकिन नेस्टेड क्वेरीज भी वर्चुअल टेबल ही जनरेट करके देंगी जब तक हमें रिजल्ट सेट नहीं मिल जाता।
ठीक है। और क्या होगा, वर्चुअल टेबल भी कहीं पर भी रेफर की जा सकती है। सपोज हमने ग्रुपिंग करने के बाद कुछ कुछ करने के बाद भी हमने क्या करा, कुछ कंडीशंस लगा दी, तो वो भी वर्चुअल टेबल ही ट्रीट होगी। ठीक है। तो लेकिन वो वाली प्रीवियस वाली वर्चुअल टेबल रेफरेंस होगी, आप लोग अभी एग्जाम्पल में देखोगे भी कि हम हर बार किसी और वर्चुअल टेबल को रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अभी हमने कैटेगराइजेशन पढ़ा था कि दो टाइप में नेस्टेड क्वेरी हो सकती हैं। पहली, जब, अभी ये डिफरेंस आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन अभी थ्योरी के टर्म्स में बता रही हूँ कि जब नेस्टेड क्वेरी इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। और सेकंड वाला, जब नेस्टेड क्वेरी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी या फिर कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहां तक यहाँ क्लियर तक है? क्लियर है। एंड्रयू क्लियर हो गया? मेरी आवाज आ रही है? ध्रुव, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। दे आर सेइंग क्लियर, इट्स सर आज प्लीज गो स्ट्रेंथ अहेड। कम है। स्ट्रेंथ हाँ 60 है, इंक्लूडिंग मी एंड यू एंड पीपीटी। तो स्लो नेट लेट मैसेज जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। ओके। कोई रीजन बता सकता है इतनी स्ट्रेंथ कम क्यों है? क्योंकि 100 तो रहती ही एटलीस्ट, मिनिमम 100 रहती है आई थिंक। नो क्लू जोसेफ। ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? कुछ हम मतलब ऐसा तो नहीं आपके पास लेट मैसेज गया हो, हमारी लिंक लेट गया हो, कोई कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है किसी को? हमारे लिंक मिल गए थे आपको टाइम से? हमारे क्लास के लिंक मिल गए थे आपको टाइम से? मैसेज कल आ गया था। ओके, हम्म। चलिए सर फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए हमारे पास तीन टेबल्स आ गई हैं। तीन टेबल्स है हमारे पास। सबसे पहली टेबल है सप्लायर टेबल, जो कि हमें सप्लायर की इंफॉर्मेशन दे रही है कि सप्लायर की आईडी क्या है, सप्लायर का नेम क्या है। ठीक है। सेकंड टेबल है पार्ट्स टेबल, जो कि हमें पार्ट्स की इंफॉर्मेशन दे रही है, लाइक पार्ट्स आईडी, पार्ट्स के कलर, पार्ट्स के नेम और पार्ट्स का प्राइस। ये दे रही है पार्ट्स की इंफॉर्मेशन, ये वाली सेकंड वाली टेबल। थर्ड वाली टेबल कैटलॉग टेबल है, जो हमें बता रही है कि कौन से सप्लायर की आईडी से कौन सा पार्ट सप्लाई हुआ है। क्लियर है? तो अगर हमें सप्लाइंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोई कोई भी इन्फॉर्मेशन सप्लाई से रिलेटेड चाहिए कि कौन से सप्लायर ने कौन सी पार्ट आईडी सप्लाई की है, तो हमें कैटलॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। कैटलॉग टेबल क्या बता रही है कि कौन से सप्लायर ने कौन से पार्ट सप्लाई करे हैं। यहां तक क्लियर है? ये तीनों टेबल क्लियर है? आगे मूव करते हैं। एक क्वेरी दिखाई देगी आगे हमें। देखिए ये क्वेरी आई है। अब ये किस टाइप की क्वेरी है पहले तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये नेस्टेड क्वेरी है। कैसे पता चला? क्योंकि दो सिलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। एक सिलेक्शन तो आउटर में हो रहा है, आउटर क्वेरी कर रही है, और एक सिलेक्शन वेयर के अंदर हो रहा है। तो विच मीन्स ये नेस्टेड क्वेरी है, यहाँ से पता लग गया। नेक्स्ट थिंग कि ये कैसे पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है या कोरिलेटेड या फिर डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है, वो कैसे पता चलेगा देखते हैं। देखिए ये जो इनर क्वेरी है, इनर क्वेरी के लिए क्या कैटलॉग यानी कि जो आउटर क्वेरी में जो टेबल सेलेक्ट हुई है उसकी रिक्वायरमेंट है? आप बताइए, क्या ये इस इनर क्वेरी में, इतनी इतनी सी क्वेरी में, क्या मुझे कैटलॉग टेबल की रिक्वायरमेंट हो रही है? इनर क्वेरी कहीं से कहीं तक आउटर क्वेरी की हेल्प ले रही है अपने रिप्लाई रिजल्ट को फाइंड आउट करने में? रिप्लाई करो प्लीज, रिप्लाई करो। जो मैम ने क्वेश्चन पूछा, नो नो मैम। लव धमीजा, प्रियांशु शर्मा, नो 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 नो। चेल्सा, ठीक है। एंड्रयू, ग्रेट। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एंड्रयू क्या हो रहा है आज? चलिए एक बार और बोल देती हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन ये है कि ये जो इनर क्वेरी है ना, ये वाली सेलेक्ट से लेके, ये जो ब्रैकेट्स में दिख रही है आपको, यहां से लेके यहां तक, तो ये वाली जो इनर क्वेरी है, क्या वो कैटलॉग टेबल या फिर ये आउटर है ना, आउटर में हम कैटलॉग टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कैटलॉग टेबल की हेल्प ले रही है अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करने में? ऐसा हो रहा है एंड्रयू, बताइए। अब आया क्वेश्चन समझ में कि नहीं? एंड्रयू ने नो लिखा है। नहीं, ओके। ये किस चीज का नो था, कि समझ में आया या नहीं या यस, फिर? आ गया आ गया आ गया। ओके ओके ओके। चलिए तो ये समझ में आ गया कि ये भाई हेल्प नहीं ले रही है, विच मीन्स ये किस टाइप की क्वेरी हुई, फटाफट टाइप कीजिए। ये डिपेंडेंट हुई कि इंडिपेंडेंट हुई? आपका आंसर खुद ही आपको मिल जाएगा।
ये हुई इंडिपेंडेंट, है ना? आस्था ने ये किया, यस। हाँ, एंड्रयू गुड इंडिपेंडेंट, गुड 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 गुड। गुड, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी हो गई। नेस्टेड कैसे पता चला कि भाई दो सेलेक्ट स्टेटमेंट है और एक वेयर के अंदर है, तो पक्का नेस्टेड क्वेरी हो गई। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे पता चला कि भाई जो इनर क्वेरी है उसकी किसी आउटर क्वेरी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये क्या हो गई? इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी हो गई। तो हमने पहचान लिया इसे किस टाइप की क्वेरी है। ठीक है, आगे मूव करते हैं कि ये कैसे, क्या रिजल्ट, कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, क्या सब कुछ होता है, उस पर मूव करते हैं। तो चलिए बहुत आराम से देखते हैं। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, फटाफट टाइप कीजिए। सबसे पहले इस क्वेरी में क्या एग्जीक्यूट होगा? रिप्लाई करो भाई, सबसे पहले क्या? फ्रॉम एंड्रयू, ठीक है। बाकी गुड, लोग साक्षी, फ्रॉम हर्षित, हर्ष दीक्षित, सॉरी, फ्रॉम। चलिए। तो भाई ये हुआ फ्रॉम, आ गया फ्रॉम गेट्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, विच मीन्स फ्रॉम से पता चला कि भाई तीनों टेबल में से मुझे कौन सी टेबल चाहिए। अब मुझे पता लग गया कि मुझे कैटलॉग टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो कैटलॉग टेबल को हम नीचे ले आते हैं। तो कैटलॉग टेबल आ गई नीचे। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है, कैटलॉग टेबल नीचे आ गई है। अब इसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, बताइए फटाफट। कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्वेरी का? वेयर, वेयर। वेयर, गुड। ठीक है, तो वेयर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। वेयर एग्जीक्यूट हुआ, तो वेयर के लिए तो मुझे अभी कैटलॉग की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसे छोटा सा कर दिया। अब यहाँ पे वेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड, तो वेयर मैंने हाईलाइट कर दिया है। वेयर में सबसे पहले हमें पता चलेगा ये ब्रैकेट में है, तो डेफिनेटली सबसे पहले इनर क्वेरी ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मूवमेंट होगा स्लाइड में, ये क्वेरी ऊपर जाएगी, थोड़ी टेबल्स की राइट साइड में शिफ्टिंग होगी, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेरी गई ऊपर और ये थोड़ी सी टेबल की शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, अब ये जो इनर क्वेरी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, मैं इसे सेपरेटली एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, तो मैं इसे बाहर ले आती हूँ, इस इनर क्वेरी को। तो ये आई बाहर, और इसका रिजल्ट आप लोग बताएंगे कि क्या आएगा, इस इनर क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा, फटाफट बताइए। बताओ भाई। 200, 202, लव दो धमीजा, सौ दो सौ दो आस्था, गुड। एंड्रयू, चेल्सा, चेलिस, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल योर नेम, आई एम सो सॉरी, अनुराग, आदित्य, बुलबुल, दीपांशु, साक्षी, दे ऑल आर टाइपिंग, नो? ग्रेट ग्रेट, ठीक है। फ्रॉम पार्ट्स, यहाँ से पार्ट टेबल मिली हमें। पार्ट से वेयर पार्ट्स कलर इक्वल्स टू रेड होना चाहिए, तो रेड हमें मिला एक ये वाला और एक ये वाला, और सेलेक्ट क्या करना है, सिर्फ पार्ट आईडी सेलेक्ट करनी है, विच मीन सेलेक्ट हो जाएगा 200 और 202। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट सेट में क्या आएगा? रिजल्ट सेट में हमारे पास आ जाएगा पार्ट्स आईडी 200 और 202, तो ये एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हो गई। आप देखिए, ये जो इनर क्वेरी थी वो मैंने सॉल्व कर दी है, और यहाँ पर मुझे एक वर्चुअल टेबल जनरेट हो गई है। तो मैं क्या करूंगी, ये इनर क्वेरी को हटा के यहाँ पे डायरेक्टली वर्चुअल टेबल लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्चुअल टेबल, यहाँ पे आ गई वर्चुअल टेबल। ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेरी सिर्फ इतनी सी बची है कि फ्रॉम कैटलॉग वेयर पार्ट्स आईडी इन वर्चुअल टेबल, कैटलॉग में से वही पार्ट्स आईडी जो कि इस वर्चुअल टेबल में होनी चाहिए, वही टपल सेलेक्ट होंगे। ठीक है, पहले इतना काम कर लेते हैं। तो अब हमें कौन कौन सी टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, नाम बताएंगे? इतनी सी क्वेरी के लिए मुझे कौन कौन सी टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, फटाफट बताइए, बताओ भाई प्लीज। फिर मैं उन्हें शिफ्ट करूं इधर उधर। कैटलॉग, दो। कैटलॉग और सेकेंड। कैटलॉग वर्चुअल, दीपांशु रस्तोगी, गुड गुड गुड, ठीक है। अर्नव तो गिरधारी, वर्चुअल टेबल एंड कैटलॉग टेबल। ग्रेट ग्रेट, तो ठीक है भाई, वर्चुअल टेबल और कैटलॉग टेबल हम इधर ले आते हैं, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये क्या कह रहा है, वेयर क्लॉज की पार्ट्स आईडी इन वर्चुअल टेबल, तो ठीक है, पार्ट्स आईडी किसकी पार्ट्स आईडी, कैटलॉग टेबल की पार्ट्स आईडी। पार्ट्स आईडी चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 200 वर्चुअल टेबल में है भाई, तो इस टपल को सेलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, क्या 201 वर्चुअल टेबल में है? नहीं है भाई, तो इस टेबल को सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्या 203 है? नहीं है। क्या 201 है? नहीं है। 201 भी नहीं है। 202 है, तो ये दो टपल्स क्या होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है इस वाली स्लाइड में, तो ये दोनों टपल्स सेलेक्ट हो गए हैं। और इसके बाद हमारे पास कैटलॉग टेबल में से क्या होगा, अब सेलेक्ट एग्जीक्यूट होगा इस क्वेरी का। सेलेक्ट होने का मतलब है सप्लायर आईडी जनरेट हो जाएंगी और रिजल्ट सेट मिल जाएगा। तो ये गया रिजल्ट सेट में 101 और 104। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट सेट में क्या आ गया, 101 और 104। क्लियर है? इस क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा, 101 और 104। क्लियर है मैम, बच्चे टाइप कर रहे हैं, बाकी लोग, क्लियर हाँ है, ब्रो, हाँ। ग्रेट। अब एक बात बताइए, जनरल टर्म्स में, ये तो मैंने आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता दिया कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, आप बताइए कि क्वेरी कर क्या रही है।
आप लोगों को क्या समझ में आया ये क्वेरी क्या रिजल्ट दे रही है, ये 101 104 क्यों दे रही है, ऐसा क्या है इन दोनों सप्लायर्स में जो इनकी आईडीज जनरेट हो रही हैं, बताइए। ओनली सेलिंग फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट मतलब एक पार्ट, सिर्फ एक पार्ट सेल कर रहे हैं। प्रियांशु सप्लायर गुड आईडी बता प्रियांशु, रही है जिसका गुड गुड, ठीक है, गुड गुड गुड, ग्रेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है। ठीक है, अगर आप थ्योरेटिकली सॉल्व करो, इससे थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं तो वर्चुअल टेबल क्या जनरेट करी थी, वो पार्ट्स आईडी जो कि रेड कलर के है ना। तो वर्चुअल टेबल क्या जनरेट करी थी, वो पार्ट्स आईडी जो रेड कलर के हैं। और इसको क्वेरी को पढ़ते हैं, वो सप्लायर आईडी हमें सेलेक्ट करने हैं कैटलॉग में से जो कि इस वर्चुअल टेबल में हो, जिनकी पार्ट्स आईडी इन वर्चुअल टेबल में हो। और इस वर्चुअल टेबल में कौन सी आईडी है, जो कि रेड कलर के पार्ट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेरी क्या कर रही है, वो सप्लायर आईडी जो कि रेड कलर के पार्ट्स सप्लाई कर रहे हैं, सीधे सीधे वो सेलेक्ट कर रही है। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये बताइए इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी क्लियर है, किसी को किसी भी तरीके का डाउट है, सबको, किसी को भी डाउट है तो फटाफट बता दीजिए इसी पॉइंट पे। और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं मुझे नहीं पता उन्हें क्या समझ आएगा, आप लोग प्लीज इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं, आपको जबकि लिंक पहले से ही मिल जाता है। रिप्लाई करो भाई प्लीज। क्लियर है मुदिता, बाकी लोग रिप्लाई करो बच्चों। ध्रुव बहुत कम है। क्लियर, क्लियर है क्लियर है, मैम। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, हालांकि इसके बाद नहीं आने वाले, लेकिन अगर क्लियर है तो जो भी एमसीक्यूज आने वाले हैं वो सब लोग सही आंसर करेंगे। ठीक है, और कोई आफत में एमसीक्यूज के आंसर नहीं करने, आराम से टाइम लो क्योंकि फर्स्ट क्वेरी होगी आपकी, आराम से टाइम लेके सॉल्व करना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकेंड टाइप इज डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, तो डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज क्या होती है एक बार देख लेते हैं, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। नेस्टिंग है, यहाँ से समझ में आ गई नेस्टिंग क्यों है भाई, क्योंकि भाई दो सेलेक्ट आ रहे हैं और एक सेलेक्ट कहाँ आ रहा है, वेयर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जनरली इन, नॉट इन, इस टाइप के जो ऑपरेटर्स के साथ नेस्टेड क्वेरीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज होती हैं। और ये एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ये जनरली जो होती हैं वो होती हैं हमारे पास डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। अब कैसे डिपेंडेंट है ये देखते हैं। क्या यहाँ पर आपको इस चीज का आंसर दीजिएगा मुझे, क्वेश्चन सुन लीजिए कि जो इनर क्वेरी है क्या वो आउटर क्वेरी की टेबल विच मींस कैटलॉग टेबल का यूज कर रही है। क्या ये जो इनर क्वेरी है यहाँ से यहाँ तक की, सेलेक्ट स्टार से लेके रेड तक की जो इनर क्वेरी है, क्या वो कैटलॉग टेबल का यूज कर रही है, यस और नो। रिप्लाई करो भाई प्लीज, ध्यान से देख यस के रिप्लाई करो। यस, यस बाकी यस लोग यस, तो आंसर आपको मिल गया कि ये कौन सी क्वेरी हुई, डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी या फिर कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, तो ये कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी हो गई। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब एक बार देख लेते हैं ये एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट भी देख लेते हैं। तो एग्जिस्ट अगर देगा, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट को अगर नॉन एम्प्टी कुछ मिलता है, नॉन एम्प्टी, ठीक है, अगर जैसे ही इसे नॉन एम्प्टी मिलेगा ये रिटर्न कर देगा ट्रू। और जैसे ही इसे एम्प्टी सेट मिलेगा, एग्जिस्ट के साथ अगर एम्प्टी सेट मिल गया तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, एग्जिस्ट नॉट एम्प्टी। वैसे भी समझ में आता है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है यानी कि एक भी टपल एग्जिस्ट कर रहा है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो देखिए ये टेबल्स आ गई तीनों अपनी जो हमें चाहिए थी। सबसे पहले कौन सा पार्ट होगा, एग्जीक्यूट, आप लोग बता ही चुके हैं, फ्रॉम होगा यहाँ पर भी। सबसे पहले फ्रॉम हुआ, तो फ्रॉम हुआ तो देखिए क्या हुआ, फ्रॉम से कैटलॉग टेबल मेरे पास राइट साइड में आ गई, लेकिन अब उसका नेम मॉडिफाई हो गया है, क्या हो गया है, सी। ठीक है, तो यहाँ पे एलाइजिंग हो गई है और नेम मॉडिफाई होके हो गया है सी। यहाँ तक क्लियर है। अब एग्जीक्यूट होगा वेयर, क्लियर। तो चलिए वेयर एग्जीक्यूट करते हैं, तो वेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड। चलिए वेयर, नाउ सेकंड स्टेप इज वेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, थोड़े बहुत टेबल इधर उधर शिफ्ट होंगी। ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो राइट साइड में मूव कर देंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो लेफ्ट नीचे आ जाएगी। तो देखिए
हमें किस किस की रिक्वायरमेंट थी, सप्लायर टेबल की। कहीं से कहीं तक हमें इस क्वेरी में रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें चाहिए एक तो सी, जो कि हमने यहाँ से फ्रॉम पहले वाले स्टेप से सी की जरूरत थी, और सेकंड वाले स्टेप से देखिए यहाँ पे पार्ट्स पी, तो अलाइजिंग हो रही है, यहाँ पे भी पार्ट्स पी की जरूरत है। अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, जानना कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर लूप का, नेस्टेड फॉर लूप्स का। फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, ऐसे करके फॉर लूप होते थे। अब इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 5 ले लेते हैं, और j प्लस प्लस। तो ये इस टाइप के जो एग्जीक्यूशन होता था फॉर लूप का, वो कैसे होता था कि i की वैल्यू 0 के लिए j की वैल्यू 0 से लेके 5 तक होता था, है ना। i की वैल्यू 0 के लिए j 6 टाइम्स चलेगा, 0 से लेके 5 तक। ऐसे ही i की वैल्यू 1 के लिए भी j की वैल्यू क्या चलेगी, 0 से लेके 5 तक। i इक्वल्स टू 2 के लिए भी वही होगा, है ना। तो कुछ इसी तरीके से कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी या डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी एग्जीक्यूट होती हैं। विच मीन्स व्हाट, कि ये समझ लो जो C है ये आउटर लूप है, और जो P है वो इनर लूप है। यानी कि आउटर आउटर टेबल का एक टपल, ये ध्यान से सुनिएगा सर, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, नॉइस। तो क्या होगा, आउटर क्वेरी का एक टपल इनर क्वेरी के सारे टपल से कंपेयर होगा। ठीक है, नेस्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, कोरिलेटेड नेस्टिंग। ठीक है, तो क्या होगा, आउटर क्वेरी का पहला टपल पी के सारे टपल से कंपेयर होगा। ये बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो प्लीज, बात क्लियर है यहाँ तक? यस खुशी, बाकी लोग ठीक है, देन एंड्रयू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैम। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन। चलिए सबसे पहले विच मीन्स 101 और 200, 101 और 200 कंपेयर होगा पी के पहले टपल से। पी के पहले टपल से कंपैरिजन कैसे हो रहा है कि वेयर पी डॉट पार्ट आईडी इक्वल्स टू सी डॉट पार्ट आईडी होनी चाहिए, यानी कि ये वाली चीज, ये पार्ट आईडी और ये पार्ट आईडी सेम होनी चाहिए, सेम मिल गई। ठीक है, एंड क्योंकि भाई अगर फॉल्स हो जाता तो हम एंड पे नहीं जाते, यहाँ पे ट्रू हो गया है, ट्रू, एंड डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा ट्रू। एंड पी डॉट पार्ट्स कलर, पी के पार्ट्स का कलर रेड होना चाहिए। ठीक है, तो चलो वो भी है रेड। तो एक बात बताइए, ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ये वाला टपल सेलेक्ट हो चुका है, तो क्या मुझे आगे मूवमेंट करने की जरूरत होगी, आगे चेक करने की जरूरत होगी? सी के टपल का कंपैरिजन आगे पी के आगे के टपल से कंपेयर करना जरूरी होगा? रिप्लाई करो, नो, रिप्लाई नो, नो नो ठीक है। नो, हाँ ठीक। जिसने नो करा है वो प्लीज अनम्यूट करे, और मुझे सर किसी एक को बताइएगा, अनम्यूट करने के लिए बोलिएगा, और मुझे मानसी आंसर चौहान, चाहिए। अनम्यूट करो अपने आप को, मानसी, मानसी। एंड्रियो का आंसर आया यस, माय आंसर इज यस। ओके, अभी मिल जाएगा आपको आपके क्वेश्चन का मानसी, ये वाला आंसर। माइक प्रॉब्लम। माइक प्रॉब्लम, ठीक है फिर। एंड्रयू दिस इज नॉट द रीजन। मानसी, आस्था, यस मैम। आस्था बताएंगे कि आगे कंपेयर करने की क्यों जरूरत नहीं होगी? मैम 200 वाला तो कम हो गया है, मैचिंग मिल गया है। अब अगर दूसरे के लिए ढूंढना है अगर नेक्स्ट नंबर के, तब तो होगी, वरना नहीं होगी। एक मैचिंग तो मिल गई है। नेक्स्ट के लिए ढूंढना है या नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आई वाली चीज। मतलब मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे एक टपल मिल चुका है, ठीक है, एक हाँ टपल मिल चुका है, तो क्या मुझे इस वाले टपल का कंपैरिजन पी के दूसरे टपल से करना चाहिए कि यहीं से एग्जिट कर देना चाहिए? मैम, एग्जिट कर देना चाहिए, एक मिल गया ना, क्यों? ट्रू हो गया। बस बस बस, गुड। लेकिन रीजन, एक मिल गया तो क्यों एग्जिट कर देना चाहिए? मैम ट्रू हो गया ना, एक भी एम्प्टी ओके, नहीं मिला ना, तो ट्रू हो ग्रेट गया। ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इस एग्जिस्ट का मतलब है नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का क्या मतलब होता है कि एटलीस्ट एक भी टपल, एटलीस्ट वन टपल अगर एग्जिस्ट कर रहा है, विच मीन्स ट्रू। जैसे और में नहीं करते थे, ट्रू और, ट्रू और समथिंग, कुछ भी हो ट्रू ही होने वाला है, तो हम आगे क्यों चेक करें? ट्रू और, आगे मूव कर जाओ, रिजल्ट होगा ट्रू।
है ना। तो एग्जिस्ट भी कुछ इसी तरीके से वर्क कर रहा है कि भाई क्योंकि हमें नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और पहला ही टपल आ गया है विच मीन्स हमारे पास नॉन एम्प्टी हो गया, तो हम आगे क्यों चेक करेंगे। समझ में आ गया एंड्रयू? आपका आंसर यस था। एंड्रयू ने कुछ बहुत बड़ा सा मैसेज टाइप किया हुआ है। ओके द मैसेज इज, एंड्रयू माइक ऑन करो। हेलो हाँ जी हाँ एंड्रयू। पूछो एंड्रयू। मैम, यही क्वेश्चन था कि जैसे अगर इसमें एक और टपल होता है जिसमें 200 होता, रेड होता, पार्ट नेम हाँ P7 होता और पार्ट्स प्राइस 20 होता। तो जैसे आपने कहा कि मतलब पहली बार मैच हुआ था एग्जिट हो जाएंगे, तो जो सेकंड टपल है उसमें भी तो रेड और 200 है, तो वो मिस नहीं हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये क्वेरी उस तरीके से फिर एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है। इसे काउंट नहीं करने कितने रेड पार्ट्स हो रहे हैं, उसे सिर्फ ये चेक करना है कि भाई एक भी पार्ट मिल जाए काम खत्म, ओके मैम। है ना। तो कुछ इस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है इसकी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक कि एग्जिस्ट में हम आगे क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके चलिए, तो फिर विच मीन्स अब हमारे पास क्या आया कि एग्जिस्ट और हमें टपल मिल चुका है एक विच मीन्स नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू। अब ट्रू का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही ट्रू रिटर्न होगा कैटलॉग का यानी कि सी का पहला टपल सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें मिला है इनर क्वेरी से नॉन एम्प्टी सेट, तो एग्जिस्ट हमें रिटर्न करके दे देगा ट्रू, विच मीन्स ये टपल सेलेक्ट हो जाएगा और हमारे पास एक वर्चुअल टेबल क्रिएट होगी और वर्चुअल टेबल में क्या चला जाना चाहिए, सप्लायर आईडी और पार्ट्स आईडी, ये चलेगा वर्चुअल टेबल में। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। देखो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नो, बाकी लोग, अनुराग ने बोला नो, बाकी लोगों को कोई डाउट है किसी को? क्लियर है, ठीक है, खुशी, बाकी लोग, दीपांशु क्लियर, बाकी बाकी बाकी, आई वांट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ऑल 90 स्टूडेंट्स। हर्ष क्लियर, क्लियर, ओके। क्लियर है सर सबको? एंड्रयू क्वेश्चन मैम, हम्म, आप एंड्रयू क्वेश्चन पढ़ रहे हो सर? ओके स्टार, हाँ सर मैं, हाँ मैंने पढ़ लिया है। हाँ एंड्रयू हाँ। देखो क्या हो रहा है, ये जो इनर क्वेरी है ना, ये स्टार सेलेक्ट करी है, मतलब ये मुझे ये पूरा टपल सेलेक्ट करके दे रही है पहला वाला। ठीक है, विच मीन्स ये नॉन एम्प्टी रिजल्ट दे रही है क्योंकि एग्जिस्ट है ना। एग्जिस्ट क्या देख रहा है, सिर्फ ये देख रहा है कि टपल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो पहला टपल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, ये वाला एक टपल एग्जिस्ट करता है, विच मीन्स एग्जिस्ट, मैंने वही बताया एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेट मिला मुझे इनर क्वेरी से, तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, जिसकी वजह से आउटर क्वेरी विच मीन्स कैटलॉग टेबल का पहला वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये इनर क्वेरी का तो स्टार विच मीन्स पूरा ही टपल सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेट मिल रहा है क्योंकि पूरा टपल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेट मिला हमें, जिसकी वजह से आउटर क्वेरी का विच मीन्स कैटलॉग टेबल का क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट टपल सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी वजह से ही हमें पार्ट्स में एक टपल मिला है। क्लियर है एंड्रयू? कोई डाउट है अभी भी? मैम आउटर क्वेरी में सिर्फ सप्लायर आईडी लिखा है, मैम कंफ्यूज्ड। ओके 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 एंड्रयू, ये जो है ना ये वर्चुअल टेबल, देखो अभी तो मैंने सेलेक्ट तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं करा है, अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा फ्रॉम और वेयर एग्जीक्यूट हो रहा है, विच मीन्स आपको थोड़ा सा प्रीवियस वाले में भी डाउट होना चाहिए था कि यहाँ तक अभी मैं वर्चुअल टेबल ही क्रिएट कर रही हूँ, मैंने रिजल्ट सेट जनरेट नहीं करा है। रिजल्ट सेट में खाली सप्लायर आईडी आएगी क्योंकि मुझे खाली सेलेक्ट वही करना है, लेकिन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या कहता है कि सबसे पहले मुझे ये सेलेक्ट करना है कैटलॉग टेबल, यहाँ से मुझे ये सेलेक्ट करना है। अभी मुझे ये तो पता ही नहीं कि मुझे कौन सा कॉलम नेम सेलेक्ट करना है, वो तो सेलेक्ट बताएगा मुझे, तो इसलिए मैं पूरे पूरे टपल सेलेक्ट कर रही हूँ और उसे वर्चुअल टेबल में डालती जा रही हूँ। एंड्रयू अभी भी डाउट है बेटा? अगर डाउट है तो माइक ऑन कर लो। हेलो। हाँ जी एंड्रयू, अब बताइए। जैसे इसमें आपने कहा 101 और 200 जो सी में था, हम्म वो मैच हो गया पी के पहले टपल से। हम्म
तो मैम जब ये ट्रू हुआ तो उसके बाद ये वर्चुअल टेबल में सप्लाई आईडी और पार्ट्स आईडी सिर्फ क्यों आ रहा है ये नहीं समझ देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक वर्चुअल टेबल बना रही हूँ जो कि मुझे ये पूरा जनरेट करके देगी, ये पूरा जनरेट करेगी करके देगी। ये पहले भी काम कर चुके हैं हम, अभी तक यही करते आए हैं। जितने भी आपने लेक्चर्स देखे होंगे ना, उसमें हमेशा पहले जब तक सेलेक्ट नहीं होता ना, उससे पहले हम वर्चुअल टेबल ही क्रिएट करते हैं। और वर्चुअल टेबल में सारे मतलब पूरे टपल जितने भी इसके कॉलम्स होते हैं सारे लेते हैं। मतलब सप्लायर आईडी भी लेंगे, पार्ट्स आईडी भी लेंगे, और भी कुछ एट्रीब्यूट होता है तो वो भी लेते। तो ये पूरा का पूरा टपल गया है यहाँ पर वर्चुअल टेबल में। लेकिन अभी लास्ट स्टेप में सेलेक्ट होगा, तो जो मुझे सेलेक्ट करना है सप्लायर आईडी, वो लास्ट स्टेप में एज अ रिजल्ट सेट सेलेक्ट हो जाएगा। ओके समझ मैम। में? तो पहला टपल जब मैच हुआ तो हम लोगों ने जो सी वाला था हमारा, वो क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो सी वाले में पहले को पूरा सेलेक्ट किया हाँ, पूरा टपल सेलेक्ट किया अभी तक। और बाद में फिर हम लोग सिर्फ सप्लाई आईडी सेलेक्ट। हाँ, वो आप देखोगे बाद में, अगर बाद में भी कंफ्यूजन रहता है तो अभी बता देना मुझे, है ना? बाद में एक बार आगे तक देख लेते हैं, एंड तक फिर कंफ्यूजन होगा तो हम वहां पे क्लियर कर देंगे। ओके, ओके मैम। चलो। तो यहाँ तक पहला टपल सबको क्लियर है? किसी और को कोई डाउट है? सर कोई और डाउट्स आ रहे हैं? नो डाउट मैम, एंड्रयू के बाद कोई डाउट नहीं किसी का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे नहीं, एक सेकंड डाउट टपल। है, एक मिनट एक ओके मिनट एक मिनट, ओके। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ध्रुव ने लिखा है मैम 104 और 202 तो सिलेक्ट होना चाहिए या फिर नॉन हाँ हाँ, एंट्री अभी होके। आने तो अभी दो भाई मुझे मैंने उसको माता जी। मैसेज कर दिया था, वेट वेट वेट, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे अब देखते हैं सेकंड टपल की बात। तो सेकंड टपल में देखिए, सेकंड टपल पी के सारे टपल से कंपेयर होगा, है ना? तो देखो यहाँ पर 201 200 मैच ही नहीं करा, एंड आगे तो कलर चेक करने का मतलब ही नहीं है, पहले ही फॉल्स हो गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या इससे मैच हो रहा है? चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। एक मिनट सर, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 101 101 तो मैच हुआ, लेकिन कलर क्या है, ग्रीन, तो डेफिनेटली ये टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पी का ये वाला टपल सेलेक्ट होगा? नहीं होगा। यहाँ 101 और 102 आ रहा है, ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। आगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 101 एक दो सॉरी 201 203 सेलेक्ट नहीं होगा, विच मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, एग्जिस्ट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या आया, एम्प्टी सेट। इनर क्वेरी ने क्या दिया, क्या इनर क्वेरी या क्या पार्ट्स का एक भी टपल सेलेक्ट हुआ? नहीं, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट आया। तो क्या रिटर्न करेगा ये, फॉल्स। ठीक है, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा, विच मीन्स व्हाट, कि ये सी का जो कैटलॉग टेबल है उसका ये वाला टपल सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो विच मीन्स ये टपल सेलेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रॉस, ये टपल सेलेक्ट नहीं हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है? मैम एंड्रयू यहाँ का एक एंड्रयू का एक डाउट और है, और उसने ये हाँ, बोला है कि जो इसकी आउटर क्वेरी अगर हम देखें तो उसमें वहां पे सिर्फ सप्लायर आईडी यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वर्चुअल टेबल की ये बात कर रहा है, यहाँ पे दो आ रहे हैं। एंड्रयू बस एक मिनट रुक जाओ, मुझे वर्चुअल टेबल से रिजल्ट सेट बनाने दो, आपको अरे क्लियर हो सर वो जाएगा। डाउट क्लियर हो गया, वो मैंने पहले लिखा था काफी। ओके, अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हो गया। ये समझ में आया यहाँ तक, ये वाला टपल भी सिलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टपल बताओ सिलेक्ट होगा या नहीं, विच मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टपल बताओ सिलेक्ट होगा या नहीं, फोर्थ टपल सिलेक्ट होगा या नहीं, आंसर कीजिए। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टपल भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो चलो नहीं हुआ। नेक्स्ट वाला भी नहीं होगा। अब लास्ट वाला टपल बताओ होगा सिलेक्ट कि नहीं होगा, जल्दी से जल्दी बताओ बताइए। भाई, लास्ट वाला के लिए बताओ, लास्ट वाला होगा या नहीं। और अगर होगा तो पी के कितने टपल से कंपैरिजन करेंगे, पी के कहाँ तक कितने टपल से कंपैरिजन करेंगे? चारों से करेंगे, तीन से करेंगे, दो से करेंगे, एक से करेंगे? तीन से, गुड 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 गुड, वेरी गुड, चलिए परफेक्ट है। चलिए तो फिर विच मीन्स ये सेलेक्ट हो गया, तीन से कंपैरिजन हुआ, हो गया ये टपल सेलेक्ट, तो जाएगा ये वर्चुअल टेबल में, ले जाते हैं इसे वर्चुअल टेबल में, चला गया। अब ठीक है, यहाँ तक वेयर पूरा एग्जीक्यूट हो गया, वेयर और फ्रॉम के थ्रू मेरे पास टेबल आ गई, कौन सी, वर्चुअल टेबल आ गई। अब क्या पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, अब होगा थर्ड पार्ट विच मीन्स सेलेक्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड। देखते हैं, तो देखो सेलेक्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड, सेलेक्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड जैसे ही हुआ, सिर्फ इस वर्चुअल टेबल का काम रह गया है। इस वर्चुअल टेबल से रिजल्ट सेट आएगा, और रिजल्ट सेट में सिर्फ सप्लायर आईडी आएगी, और सप्लायर आईडी यहाँ से यहाँ चली जाएगी। एंड्रयू आप बताइए, क्लियर है? रिप्लाई करो एंड्रयू, क्लियर है, ठीक है मैम। क्लियर है, ठीक है। चलिए, ओके ग्रेट ग्रेट, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक अब क्लियर हो गई है, डिपेंडेंट भी खत्म हो चुकी है,
डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी का खत्म हो गई है यहाँ पर। समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया है तो ये बताओ कि ये जो डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी थी वो कर क्या रही थी, क्यों 101 104 रिटर्न कर रहे हैं? वही क्वेश्चन जो कि इंडिपेंडेंट में हमने पूछा था। तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे? रिप्लाई करो। रिप्लाई करो क्वेश्चन। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। रिटर्निंग आईडी ऑफ दो सप्लायर हु सेल रेड पार्ट्स, ठीक है। एंड्रयू। सेलेक्टिंग सप्लायर हु इज सेलिंग अ पार्ट विद रेड कलर, ठीक है। ध्रुव। सप्लायर सप्लाइंग रेड पार्ट्स, ठीक है। ग्रेट। तो सबको क्लियर है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में डिफरेंस? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आगे क्वेश्चंस लेंगे हम, तो यहाँ तक सब क्लियर है? कैसी लगी नेस्टेड क्वेरीज? टफ की इजी? बहुत इजी है वैसे तो। चलिए, लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्सेज बहुत कम आते हैं। कैसी लगी नेस्टेड क्वेरी भाई? सब लोग पहले ये रिप्लाई करो, कैसी लगी नेस्टेड क्वेरी आपको? अच्छा, आपको डीबीएमएस में जब आपने सीक्वल पढ़ा था तो उसमें नेस्टेड क्वेरी का काम किया था? आपको क्लास में कराया था नेस्टेड क्वेरी? नॉर्मली अच्छी लगी? आंसर लेट हो रहा है तो अच्छी और लगेगी। अच्छा, आंसर आते रहे तो अच्छी और लगेगी। आंसर आते रहे, अच्छा ओके। आ रहे तो अच्छी लगेगी, ओके ओके फाइन। नहीं कराया था क्लास में। ओके ठीक है। ओके ओके फाइन फाइन फाइन। तो अब तो क्लियर है, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आगे क्वेश्चंस पे मूव करें स्टूडेंट्स, और प्लीज पेशेंस के साथ सॉल्व करना, ठीक है? पेशेंस के साथ, कोई टाइमर की कोशिश करना टाइम में ही हो जाए, जो टाइम गिवन है, लेकिन आराम से सॉल्व करना, कोई आफत में नहीं करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू। चलिए, चलो भाई, टेक योर टाइम एंड रिस्पॉन्स करो उसी के अकॉर्डिंगली। I'm waiting for the response. Yes. C A C A C A. Ma'am, it's a toggle again between C and A. ओके सर। So results are almost same जैसा हमारा हमें EC ब्रांच में मिल रहा था। अब C दे रहे हैं मैक्सिमम लोग। और कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं अभी ये बताइए? ट्राई तो मैक्सिमम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग रिप्लाई कर रहे हैं। ट्राइंग अगर अभी कोई ट्राई कर रहा है, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो बताइए, अदरवाइज फिर सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया, जो बोलता है कि मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, प्लीज इसको समझा दीजिए। एंड बी वेरी फ्रैंक ना, अभी एकदम ऐसे एकदम अच्छे से बोलो कि नहीं समझ में आया तो हमें क्वेश्चन बता दीजिए। सी 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 मैक्सिमम ऑफ देम आर टाइपिंग सी ओनली मैम। ओके सर, ओके। तो सॉल्यूशन चाहिए इसका कि आगे मूव करें? सॉल्यूशन चाहिए, आगे बढ़ चले फिर। जब अगर समझ में आ गया तो फिर मैम कोई जरूरत ही नहीं, तो ऐसा तो लग रहा है। सॉल्यूशन चाहिए, समझना है या आगे चलें? सॉल्यूशन तो चाहिए ही, तो टू बी मोर क्लियर। हाँ ठीक है भैया, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो डेटा सेट दे रखे हैं, दो स्कीमास दे रखे हैं। एक है पैसेंजर, जिसके पास पैसेंजर आईडी, पैसेंजर नेम, एज है, और एक रिजर्वेशन है, पैसेंजर आईडी, क्लास और टिकट आईडी, ठीक है? तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कहाँ आएगा? फ्रॉम पैसेंजर। ये सर अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, चलिए, तो फ्रॉम पैसेंजर। यस सर। मैंने कहा हाँ, अभी भी कर रहे हैं मैम ज्वाइन बच्चे। ये देखो, अब शायद इनको किसी ने बताया कि अटेंडेंस होने वाली। सर आज अटेंडेंस बिल्कुल एंड में लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने पिछली बार भी आपने कहा था, आप मुझे बताना तभी ले लूंगा अटेंडेंस, ठीक, ठीक है मैम? ठीक है सर, ठीक है। ओके तो ठीक है, पैसेंजर आईडी, पैसेंजर आईडी। देखिए पैसेंजर आईडी, मैं थोड़ा सा डेटा सेट ले लेती हूँ ताकि इजी हो जाए समझने के लिए। तो सपोज 3 पैसेंजर हैं विद पैसेंजर आईडी P1, P2, P3,
ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने 3 ही लिए हैं। पैसेंजर नेम और एज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं वो नहीं ले रही हूँ। पहला ये एग्जीक्यूट हुआ। अब वेयर, वेयर एग्जीक्यूट होगा। वेयर पैसेंजर डॉट पैसेंजर आईडी इन, कौन से पैसेंजर, कौन से पैसेंजर की पैसेंजर आईडी सेलेक्ट होगी, या फिर कौन से टपल सेलेक्ट होंगे जिनका इसमें पार्टिसिपेशन हो, मतलब कौन सा इनर क्वेरी में अगर उनका आता है रिजल्ट, वही खाली पैसेंजर आईडीज वाले टपल सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये इनर क्वेरी क्या कर रही है। सेलेक्ट पैसेंजर आईडी फ्रॉम रिजर्वेशन, तो यहीं से स्टार्ट होगा। फर्स्ट रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन की कोई टेबल बना लेते हैं छोटी सी कि P1 ने भाई कराया है एसी, एसी थर्ड एसी में कराया है विद टिकट T1। P1 ने ही रिजर्वेशन कराया है AC2 में टिकट 2। P1 ने ही रिजर्वेशन कराया है स्लीपर में टिकट आईडी T3 के साथ। ठीक है, चलिए अब P2 ने रिजर्वेशन कराया है स्लीपर में टिकट आईडी T4 के साथ। P2 ने ही रिजर्वेशन कराया है एसी, फर्स्ट एसी में टिकट आईडी T5 के साथ। ठीक है, और चलिए अब P3 ने एक में ही रिजर्वेशन कराया है एसी फर्स्ट क्लास में T6 आईडी के साथ। ठीक है, तो अब ये काम हो गया। तो मेरी रिजर्वेशन टेबल ये है। तो फ्रॉम रिजर्वेशन, रिजर्वेशन टेबल मिल गई मुझे। ग्रुप बाय PID, पैसेंजर आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग भी हो चुकी है। एक मिनट कलर चेंज कर लूं, देखिए ग्रुपिंग हो चुकी है, ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ही मैंने क्रिएट करा था। तो ये ग्रुपिंग हो गई है किसकी, पैसेंजर आईडी के अकॉर्डिंग, विच मीन्स P1 की ग्रुपिंग हुई, P2 की ग्रुपिंग हुई और P3 की ग्रुपिंग हुई। ठीक है, अब क्या होगा एग्जीक्यूट, हैविंग, हैविंग एग्जीक्यूट होगा। हैविंग क्या कर रहा है, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 3। तो सबसे पहले काउंट स्टार करते हैं। काउंट स्टार क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ टपल्स काउंट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1। अब कंडीशन देखते हैं, वही क्या कहते हैं ग्रुप सेलेक्ट होंगे जिनकी काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 हो जिसका मतलब क्या हो गया, जिसका मतलब हुआ कि एक तो ये सेलेक्ट होगा और एक ये सेलेक्ट होगा, ये वाला यानी कि जो P3 है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि काउंट स्टार शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ क्या एग्जीक्यूट होगा, दिस वन विच मीन सेलेक्ट PID। तो PID सेलेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस पूरी क्वेरी से कौन कौन सी पार्ट आईडी निकलेंगी, पार्ट आईडी निकलेगी P1 कॉमा P2, 2 पार्ट आईडी निकलेंगी। P3 डिस्कार्ड कर दी जाएगी क्योंकि उसका जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, विच मीन सिर्फ उसने एक ही टिकट करवाया है। ठीक है, एक ही टिकट का रिजर्वेशन कराया है, एक से ज्यादा का नहीं कराया है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा फटाफट कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल्स में से या पैसेंजर की टेबल में से वही टपल सेलेक्ट हो रहे हैं, वही पैसेंजर सेलेक्ट हो रहे हैं जिसने एक से ज्यादा टिकट बुक कराए हैं। ठीक है, और सेलेक्ट क्या कर रहा है, खाली उन्हीं पैसेंजर की पैसेंजर आईडी चूज हो रही है जिन्होंने एक से ज्यादा टिकट बुक कराए हैं। विच मीन्स आंसर क्या होगा, ऑल पैसेंजर आईडी हु हैव अ रिजर्वेशन इन एटलीस्ट 2 ट्रेन, कम से कम 2 ट्रेन में रिजर्वेशन होगा, एक ट्रेन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन होता तो P3 भी सेलेक्ट होना चाहिए था, P3 यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? एनी डाउट्स? क्लियर हो गया, कोई डाउट है? क्लियर आस्था, बाकी लोग? नो डाउट, नो, क्लियर, बाकी लोग क्लियर? waiting for all of you to reply. कल्याणी क्लियर, ठीक है, हर्ष क्लियर, waiting for all to reply, क्लियर, आदित्य, मानसी नो डाउट, दिव्या क्लियर। कोई डाउट है किसी को, किसी को भी कोई डाउट कहीं पे भी? ईशान वर्मा मैम नो डाउट। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया था उन्हें बेसिकली उन्हें क्लियर होना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट ने सी ही बोला था, लेकिन जिन्होंने ए बोला था उनका डाउट क्लियर है ना? ठीक है, जो उन्होंने मिस्टेक की थी उन्हें समझ में आ गई, ये काफी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी भी है डेफिनेटली। अगर आपको कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी समझ में आ गई है तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आराम से सॉल्व कीजिएगा तसल्ली के साथ। कुछ डेटा सेट ले लीजिएगा सॉल्व करने से पहले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके मैम, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। Again take your time,
and try to give correct answer. Do not be in hurry to give no answer, but try to give correct answer. रिस्पॉन्सेज आए कुछ? No responses yet, ma'am. ओके सर, आराम से लव सॉल्व सी, कीजिए। लव ने सी दिया ओके है, ओके आस्था ओके, ने सी दिया है. प्लीज आप लोग कॉपी मत कीजिएगा। C. All of them are typing C. प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं सबका एक सी टाइप करते हैं तो सभी सी टाइप करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। एक का गलत होगा तो सबका ही गलत होना है। कितने स्टूडेंट? हेलो, हेलो मैम, मेरे ख्याल से मैम, हेलो, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? यस. यस सर, वो कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी कुछ। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं मैम, ठीक है, इट्स ओके. 1 सेकेंड सर। हाँ, नॉट एन इशू. मीनवाइल आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो. कोई डाउट है किसी को? ओके. सर अटेंडेंस हो गई क्या? अभी नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी इसको ओके, समझाते हैं उसके बाद लेंगे, ठीक हाँ है. जी हाँ जी हाँ जी। हम्म. ठीक है, तो स्टूडेंट्स सर आंसर्स क्या आए थे? सी ही आए सी थे ज्यादातर। सी सी ठीक है, सी. चलिए ठीक है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, हालांकि वो थोड़ी स्वैपिंग हुई है डिपार्टमेंट यहाँ पे कंपैरिजन, वो मैं पिछली स्लाइड में चेंज करना भूल गई थी। यहाँ पर बस ये दोनों इनकी स्वैपिंग हुई है। ठीक है, तो एंड पहले डिपार्टमेंट नेम से कंपेयर हो रहा है, उसके बाद मार्क्स से हो रहा है, बस ये चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया है एक बार देखें, या कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ऑप्शन नंबर डी कैसे? किसी ने आंसर दिया था सर डी? हेलो. हाँ जी सर, किसी ने अब बोला मेरे, था ऑप्शन नंबर डी? नहीं, मेरे ख्याल से सारे सबके मैं चेक कर रहा हूँ, सी है सबके. और देखिए एक ने मिस्टेक करा, और एक ने एंड्रयू बोल मिस्टेक करी। हाँ जी। एंड्रयू बोल रहा है कि वो ना एक क्रॉस वेरीफाई हो जाता है कि हमने गलत किया तो सबने तो गलत किया है ना एक्चुअली. अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है. चलो देखते हैं एक बार। पहले थोड़ा सा डेटा बना लेते हैं। स्टूडेंट का डेटा है, क्या क्या कहा है? स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो एक डेटा बनाते हैं। चलिए, स्टूडेंट S1, सपोज मैंने कहा 100 आईडी है। थोड़ा ऊपर बनाती हूँ, नीचे प्रॉब्लम आएगी अदरवाइज। तो यहाँ पर मैंने कहा कि 100 स्टूडेंट की आईडी है। S1 सपोज उसका नेम है, मार्क्स उसके 79 है और डिपार्टमेंट है CS। ठीक है, 101 एक और स्टूडेंट है जिसका नेम S2 है, मार्क्स उसके सपोज 80 हैं और उसका डिपार्टमेंट है CS।
102 एक और स्टूडेंट है जिसका नेम है S3, मार्क्स है उसके 90 और उसका ब्रांच है CS। 103 एक और स्टूडेंट है S4 नेम के साथ जिसके मार्क्स है सपोज 72 और ब्रांच है IT। 104 एक और स्टूडेंट है S5 उसका नाम है, मार्क्स है उसके 79 और डिपार्टमेंट है IT। ठीक है, कुछ इतना डेटा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां से स्टार्ट होगा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्टूडेंट S1, तो ये टेबल क्या हो जाएगी अब S1। ठीक है, यहाँ पर हुई। अब वेयर एग्जीक्यूट होगा, वेयर में नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट क्या होता है, एग्जिस्ट का अपोजिट है ना। तो एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ इसका कि नॉट एग्जिस्ट। आप लोग बताएंगे नॉट एग्जिस्ट अगर आ रहा है एम्प्टी तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए ट्रू की फॉल्स। नॉट एग्जिस्ट एम्प्टी, ट्रू बताइए। ट्रू ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू, ग्रेट। ठीक है, तो ट्रू आना चाहिए, बस इतना ही पता होना चाहिए था। ठीक है, अब वापस जाते हैं इनर क्वेरी पे। इनर क्वेरी पे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्रॉम स्टूडेंट S2। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, एक और टेबल बना लेते हैं S2 नाम से, जिसमें डेटा जाएगा क्या, यही वाला डेटा जाएगा 100 S1 79 CS 101। ये ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन S2 क्योंकि आप सबने मिस्टेक की है। 80 CS 102 S3 90 CS देन 103 S4 72 IT देन 104 S5 79 एंड IT। ठीक, ये क्या हो गया, S2 टेबल हो गई। अब कंपेयर कैसे होगा, इसका टपल S2 के सारे टपल से कंपेयर होगा, है ना। एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली ऐसे ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर S1 का टपल इससे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ग्रीन वाला ले लेते हैं। तो पहले वाले टपल से हुआ चूज, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, दोनों की जो आईडी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये वाला टपल तो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, S1 से कंपेयर होगा नहीं। सेकेंड इज डिपार्टमेंट नेम सेम होना चाहिए, तो यानी कि इन दोनों से ही कंपेयर होगा, दोनों को डिस्कार्ड कर देते हैं, IT वाले डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है इससे। अब थर्ड क्या कह रखा है कि S1 के मार्क्स लेस देन होने चाहिए S2 डॉट मार्क्स, विच मीन्स कि क्या ये वाला टपल सेलेक्ट होगा। आप लोग रिप्लाई करो, 80 वाला जो 80 मार्क्स है वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, रिप्लाई करो, होगा होगा। होगा। एंट्री ठीक तो है, बोला है, ठीक है, हाँ। तो ये सेलेक्ट हो साक्षी, गया, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया। तो नॉट एग्जिस्ट नॉट एम्प्टी, नॉट एग्जिस्ट नॉट एम्प्टी, क्या रिजल्ट करेगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एक टपल सेलेक्ट हो गया। यहां से रिजल्ट हाथों हाथ पता लग जाएगा। मैंने कहा नॉट एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स। क्या मुझे आगे चेक करने की जरूरत है, मुझे पहले से ही पता है एक भी अगर सेलेक्ट हो गया तो सीधे सीधे वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, विच मीन्स ये टपल सेलेक्ट नहीं होगा। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक सर। क्लियर है मैम। यस ओके, एंड्रू, यस यस यस, क्लियर है ठीक मैम। है, आगे का कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले टपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले टपल देखते हैं एक बार। तो क्या है, 101 का कंपैरिजन क्या होगा, सारे से होगा, लेकिन किस किस से नहीं होने वाला, S1 से तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, S1 से डेफिनेटली होगा, मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से। S1 से डेफिनेटली होगा, लेकिन किससे नहीं होगा, S2 से नहीं होगा, और IT के डिपार्टमेंट है उनसे नहीं होगा, तो S2 से नहीं होगा। अब देखते हैं, बताइए ये वाला टपल सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। 80 यहाँ पर 79 सेलेक्ट होगा ये वाला टपल, जल्दी S2 बताओ वाला भाई, ये टपल, होगा या नहीं जल्दी। होगा। नहीं होगा, वेरी गुड। नहीं होगा, वेरी गुड। गुड। S3 ये वाला होगा या नहीं होगा, देखिए जल्दी, S3 बताओ, S3 बताओ। S3 होगा। S3 ध्यान से देखो, होगा नहीं होगा। जल्दी से बताइए। S3 कह रहा है डिफरेंट ब्रांच है, कहाँ से डिफरेंट दिख रही नहीं, है CS है ना, ये वही CS मैं नहीं, देख ये रहा हूँ। CS है। S3 डिफरेंट ब्रांच कहाँ से होगा, खुशी ने बोला। होगा, गुड। ठीक गुड है, गुड गुड, हो पहला। गया, विच मीन्स व्हाट, ये वाला टपल सेलेक्ट नहीं होगा। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, 102 वाला। 102 वाला देखते हैं, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये काम क्या कर रही है क्वेरी। ठीक है, चलो एक बार बस 1 मिनट दीजिएगा। चलिए आप देखिए ये वाला टपल आए, यहां पर देखिए S1 सेलेक्ट होगा ये वाला टपल की नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। ये वाला टपल सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, इससे तो कंपैरिजन होगा ही नहीं।
ठीक है, तो विच मीन्स ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं अपनी ब्रांच में, अपने ब्रांच में इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तभी ये टपल सेलेक्ट हो रहा है। अरे एंड्रयू, 102 जो है ना, 102 वो किसी से भी मैच नहीं होगा ना, इसलिए 102 सिलेक्ट हो जाएगा। नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन, एम्प्टी आ गया ना, एम्प्टी सेट। एंड्रयू एम्प्टी सेट आ गया, ध्यान से देखो। 102 को उठाओ, पहले से कंपेयर करो, दूसरे से कंपेयर करो। पहला भी नहीं कंडीशन फॉल्स, मैडम ने बताया, दूसरी भी कंडीशन फॉल्स, तीसरे से तो वो मैच ही नहीं करेगा क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी सेम हो रही है, तो वो अब और नीचे आईटी वालों से मैच करना ही नहीं है। ठीक है, तो हो गया। एंड्रयू अब बता दो। एंड्रयू समझ में आ रहा है कि एक बार और रिपीट करना है? सर अब बताओ। किसी और स्टूडेंट को डाउट है? आ गया, आ गया। आ एंड्रयू के गया। अलावा, एंड्रयू के अलावा समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया एंड्रयू के अलावा? मैम आ गया है। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में से कौन सा टपल सेलेक्ट होगा, फटाफट बताइए। आईटी वालों में से कौन सा सेलेक्ट होगा? आईटी वाले डिपार्टमेंट से अब कौन सा सिलेक्ट होगा? आईटी वाले 104। 104, ग्रेट। गुड। चलिए ये सेलेक्ट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या दे रही है ये क्वेरी? क्या थर्ड वाला देखते हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट्स नेम्स हैविंग द लीस्ट मार्क्स इन देयर डिपार्टमेंट। ये तो नहीं कर रही ना, ऐसा होता तो 79 वाला सेलेक्ट होता और 72 वाला सेलेक्ट होता। ये तो हाईएस्ट मार्क्स वाला सेलेक्ट करिए, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। किसी को डाउट है कहाँ मिस्टेक करी, ये आप लोग देखिएगा आप लोगों ने क्या गड़बड़ की है, बट अगर अभी डाउट है तो बता दीजिए एक बार और। देखो किसी को मैक्सिमम आप लोगों ने गड़बड़ की है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो और बताओ कि जो आपने पहले मिस्टेक की थी वो आपको समझ में आ गया कि हाईएस्ट मार्क्स ही क्यों सिलेक्ट हो रहा है, लोएस्ट क्यों नहीं हो रहा, ये समझ में आ गया? यस मैम, नॉट एग्जिस्ट वाली मिस्टेक थी, एंड्रयू ने बोला। बाकी लोग, ओके, बाकी लोग क्यों गलती कर रहे थे? बाकी लोग जिन्होंने सी ऑप्शन लगाए वो कहाँ गलती कर रहे थे? वी वांटेड टू नो। ठीक है मैम, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि यस, हाँ। कहाँ गलती कर रहे थे, ऐसा क्यों आपने सी को समझा? और आप लोगों ने तो पढ़ भी रखी होंगी, मतलब मुझे लगता है कि ये पढ़ा होगा। और हम आपसे इनपुट इसलिए ले रहे हैं कि देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये पूछने का कि कहीं क्वेश्चन आप गलत तो नहीं समझ रहे हैं। देखो दो फैक्टर है, क्या हमें अपनी तरफ से इंप्रूव करना है या आप गलत कर रहे थे। ओके, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में, तो क्योंकि सबने सी आंसर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने में गलती की हो। हम्म, मैम सही बोल रहा हूँ ना मैम? सही बात है सर। हाँ, कहीं क्योंकि कहीं ऐसा हो सकता है कि इनको ये समझ में आ रहा हो या कुछ आपने ऐसे इनपुट्स लिए हो। रिप्लाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यही चीज अगर आपको बाहर कंपटीशन पे मिलेगी और आप उस समय गलती करोगे तो हमें आपको या तो वजह आपको पता होनी चाहिए या वजह हमें पता होनी सर चाहिए। सर मुझे एक और चीज थी, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने एग्जिस्ट पढ़ लिया था तो हमने ये वाला आंसर दिया सी। तो हम्म। चलिए एग्जिस्ट एग्जिस्ट अगर हम करते हैं तब भी ये आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं आप लोगों ने कैसे दिया है। हाँ, वही अगर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या समझ में आ रही थी, अंडरस्टैंडिंग क्या थी इस क्वेश्चन को लेकर। क्योंकि अगर आप एग्जिस्ट बाय मिस्टेक आपने एग्जिस्ट भी पढ़ लिया है तब भी ये आंसर नहीं आएगा, लीस्ट मार्क्स नहीं जनरेट होंगे। चलिए कोई देखिए बताना क्यों आप, नहीं चाह रहा, मतलब आपके लिए है भाई, कुछ तो रिप्लाई करो ना आप, एटलीस्ट बताओ तो गलती कहाँ कर रहे थे आप लोग, या क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा आपने, सीधे आंसर देने पे लग गए। मैडम ने कितनी बढ़िया तरीके से सॉल्व करके एक एक चीज बताई है, इतना बढ़िया एग्जाम्पल लिया है। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट रिप्लाइंग मैम। कुछ तो कर दो, कुछ तो लिख देते हैं। मैम क्या करें, अटेंडेंस ले ले? सर मुझे पहले ये आंसर देंगे कि एग्जिस्ट अगर मैं लिखूं नॉट एग्जिस्ट की तरह, तो बताइए क्या क्या सिलेक्ट होगा। हाँ चलो, चलो अब ये बताओ आंसर जल्दी। मैम बदल बदल देते हैं, चलो एग्जिस्ट कर देते हैं। अब बताओ क्या होगा। मैं क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ यहाँ पर, मैंने कर दिया यहाँ पर एग्जिस्ट, नॉट हटा दो, एग्जिस्ट कर दिया। चलो जल्दी से अब और देखिए कौन डेट आंसर देता है। क्या था, 100 S1 74 थे आई थिंक, CS मैं लिख रही हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग बताना। 101 S2 80 CS 103 S3 90 CS 104 S4 72 IT 105 S5 यहाँ पे थे आई थिंक 79 IT। अब बताओ
नॉट एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पर एग्जिस्ट है, तो आउटपुट क्या आएगा? मैम मुझे लगा नहीं नहीं ठीक है, अभी क्या आउटपुट आएगा? अब ये बताओ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अब देखो, आप जानना चाह रहे हैं कि आप क्या आउटपुट आएगा। सोच के बताओ, कोई नहीं। मैम 1 मिनट दे देते हैं इनको ना। हाँ हाँ, यस सर। हम्म। हाईएस्ट मार्क्स वाले छोड़ के बाकी सारे, हर ब्रांच के। गुड 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 बहुत बढ़िया। गुड। गुड तभी मैं गुड। कह रही थी कि आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या कहा था कि मैम हमने एग्जिस्ट पढ़ लिया था नॉट एग्जिस्ट की तरह। तो मैं यही कह रही थी कि अगर एग्जिस्ट भी पढ़ते ना तब भी सी ऑप्शन नहीं होता। किसी को समझना है ये एग्जिस्ट वाले के बाद कि अगर मैं एग्जिस्ट कर दूं तो कैसे आउटपुट आ रहा है, या फिर सॉल्व हो जाएगा? रिप्लाई आ रहे हैं सर कुछ की नहीं? मैम आ गया। हाँ, S1 S2 वो दे रहे हैं बच्चे, रिप्लाई कर रहे हैं। एक गुड सौ गुड एक गुड सौ गुड। एक 104। नहीं वो लिख के टाइप कर देते हैं ना, इसलिए मैंने बोला, मुझे पता, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, ओके इसलिए आपको। क्या नाम है, क्या पढ़ेंगे इस बच्चे का नाम, क्या पढ़ेंगे? सर, अच्छा माइक इनका वर्क नहीं कर रहा क्या? नहीं यू कैन अनम्यूट योर। अरीशा। अरीशा। ओके। ओके। चलिए, मुझे ये मैम पूछना कभी है कभार कि आशा भी बोल देते हैं। अंकित क्या हुआ? ओके ओके ये कह रहे ओके। हैं ना, कभी कभार आयशा भी बोल देते हैं हम। अच्छा बस ठीक बस है। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू। चलिए सर, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, आप मुझे ये पूछना है कि ये वाले क्वेश्चन मैम, एग्जिस्ट के साथ। अटेंडेंस। हाँ सर, अभी लेते हैं।